ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध की प्रकृति, अवधारणा, उद्देश्य और क्षेत्र। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य शोध और सांख्यिकी पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध की प्रकृति, अवधारणा, उद्देश्य और क्षेत्र। प्रिय छात्रों, अपनी पिछली वार्ता में हमने आपसे सामाजिक शोध विषय पर चर्चा की थी और ये बताया था कि सामाजिक शोध का आशय क्या है, इसे किस हद तक आप वैज्ञानिक मान सकते हैं, इसके क्या क्या तत्व हैं, क्या क्षेत्र हैं, क्या विधियां हैं और कितने प्रकार या शाखाएं हैं। आज हम चर्चा करेंगे, चूंकि आप समाज कार्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए समाज कार्य शोध पर। सामाजिक शोध यानी सोशल रिसर्च और समाज कार्य शोध यानी सोशल वर्क रिसर्च। तो इसकी प्रकृति क्या है, सोशल वर्क रिसर्च की अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और उसके क्षेत्र क्या है, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक गलतफहमी मैं आपके यहाँ दूर करना चाहूँगा। कई लोग ये मानते हैं कि सामाजिक शोध और समाज कार्य शोध दोनों एक ही हैं, दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज कार्य शोध सामाजिक शोध की ही एक शाखा है। इसके भी वही तत्व हैं जो सामाजिक शोध के हैं, इसके भी वही उपकरण हैं जो कि सामाजिक शोध के हैं, इसकी भी वही टेक्निक्स हैं जो सामाजिक शोध की है। लेकिन जिस प्रकार एक पेड़ की शाखा उस मूल पेड़ से जुड़े रहने के बावजूद भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, वही स्थिति सामाजिक शोध और समाज कार्य शोध की है। समाज कार्य शोध सामाजिक शोध की ही एक शाखा है, उसका ही एक विशेष क्षेत्र है, लेकिन कई बातों में वह सामाजिक शोध से भिन्न भी है। ये भिन्नता क्या है, कहाँ है और कितनी है, ये स्पष्ट हो जाएगा अगर आप एक निगाह डालें समाज कार्य व्यवसाय या समाज कार्य वृत्ति की परिभाषा पर, जो कि बहुत पहले हमने आपको फ्रीडलैंडर की दी थी। आइए फिर से एक बार देखें उसको, तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि फ्रीडलैंडर ने कहा, समाज कार्य क्या है? समाज कार्य मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान तथा तत्संबंधी कौशल पर आधारित एक वृत्तिक सेवा है, अर्थात ये सेवा है, एक प्रोफेशन है जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत अथवा समूहों में इस प्रकार सहायता करती है कि उन्हें सामाजिक एवं व्यक्तिगत संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस परिभाषा में ही आपको समाज कार्य शोध के सारे तत्व मिल जाएंगे, क्षेत्र मिल जाएंगे। आइए देखें, सबसे पहले क्या कहा? समाज कार्य मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान। अगर हम मानवीय संबंधों के ज्ञान के बारे में शोध करें, उस ज्ञान में और विस्तार करें, उसमें नई नई बातें खोजें, तो समाज कार्य शोध का ही एक क्षेत्र माना जाएगा। और आगे क्या? मानवीय संबंधों तत्संबंधी कौशल, स्किल्स, यानी अगर मानवीय संबंधों के बारे में नई नई तकनीकों का आविष्कार करें, उनको खोजें,
कौशल को बढ़ाएं, उनका पैनापन बढ़ाएं, उनकी निपुणता बढ़ाएं, तो ये भी समाज कार्य शोध का ही एक अंग होगा। तीसरी बात फ्रीडलैंडर की परिभाषा में क्या कही गई है, यह एक वृत्तिक सेवा है, एक प्रोफेशन है समाज कार्य। तो प्रोफेशन के जितने भी गुण होने चाहिए, क्या वो गुण इसमें हैं, और अगर हैं तो कहाँ कहाँ उन गुणों में कमी है, इन गुणों को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर कोई शोधकर्ता इस पर काम करे तो वो भी समाज कार्य शोध का ही एक विषय माना जाएगा। फिर आखिरी में इसका उद्देश्य क्या बताया गया, हम अपने सेवार्थी की सेवा या सहायता इस प्रकार से करते हैं कि उसको व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त हो। अगर हम इस पर शोध करें, इस पर काम करें कि व्यक्तिगत संतोष और सामाजिक संतोष से क्या आशय है, कौन कौन से उसके मापदंड हो सकते हैं, तो वो भी समाज कार्य शोध का एक विषय होगा। और व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, किस देश में, किस भूभाग में, किस हद तक और कैसे व्यक्ति को दी जा सकती है, प्राप्त हो सकती है, अगर इस पर कार्य करें तो वो भी समाज कार्य शोध का ही एक अंग होगा। तो प्रिय छात्रों, इससे आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि समाज कार्य शोध का अपना एक दायरा है और इसका फोकस उतना व्यापक, उतना बिखरा हुआ नहीं है जितना कि सामाजिक शोध का है। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया था कि सामाजिक शोध तो बहुत विस्तृत विषय है। इसमें जो समाज शास्त्र के जो विषय आते हैं, जैसे इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इन सारे के सारे क्षेत्रों में जो शोध होती है उसी का समग्र नाम सामाजिक शोध है। लेकिन ये जो समाज कार्य शोध की हम जो बात करते हैं उसका फोकस, उसका दायरा बहुत सीमित है। और एक उदाहरण से लें अगर हम, कि मेडिकल में तो इतनी शाखाएं हैं और हर शाखा में कुछ ना कुछ अनुसंधान होता ही रहता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर ENT अर्थात ईयर नोज एंड थ्रोट इस पर शोध करे इस क्षेत्र में, तो मूलतः कहा तो जाएगा मेडिकल रिसर्च, लेकिन फिर भी उसका स्पेशलाइजेशन जो है, विशेषीकरण जो है, वह ENT क्षेत्र का ही माना जाएगा। अर्थात ENT की शोध मूलतः तो मेडिकल की ही शोध है, लेकिन विशेष रूप से उसको ENT के क्षेत्र में माना जाएगा। तो ये तो ही फ्रीडलैंडर की परिभाषा की बात, और इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समाज कार्य का शोध का फोकस कहाँ है। इसके बावजूद आइए देखें जो नवीनतम परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा समाज कार्य की, उस पर अगर निगाह डालें आप, तो आप पाएंगे कि समाज कार्य शोध का दायरा थोड़ा सा और विस्तृत हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा है। आइए समाज कार्य की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा उस पर एक निगाह डालें। इसमें कहा गया है कि समाज कार्य वृत्तीय व्यवसाय जन कल्याण में वृद्धि के लिए सामाजिक परिवर्तन, मानवीय रिश्तों से संबंधित समस्याओं के निराकरण तथा लोगों के सशक्तिकरण एवं मुक्ति को प्रोत्साहन देता है। मानवीय व्यवहार एवं सामाजिक व्यवस्थाओं संबंधी सिद्धांतों का उपयोग करते हुए समाज कार्य उन बिंदुओं पर हस्तक्षेप करता है जहां लोग अपने पर्यावरणों से अंतर्क्रिया करते हैं। मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत समाज कार्य के आधार हैं। तो देखिए, इसमें दायरा थोड़ा और बढ़ा दिया। आइए शुरू से देखें समाज कार्य शोध कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ होती है। समाज कार्य वृत्तीय व्यवसाय जन कल्याण में वृद्धि, पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, कैसे नए नए आयाम उसके खोजे जा सकते हैं, अगर इस पर शोध हो रही है तो उसे समाज कार्य शोध का ही नाम देना होगा। फिर दूसरा बड़ा विस्तृत दायरा है सामाजिक परिवर्तन। समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, समय के मुताबिक परिस्थितियां बदलती रहती है, परिवर्तन के कारक बदलते रहते हैं। अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता इन कारकों पर शोध करे, परिस्थिति और कारकों का क्या पारस्परिक संबंध, इस पर शोध करे, तो वो भी समाज कार्य की शोध कही जाएगी। और मानवीय रिश्तों से संबंधित समस्याओं के निराकरण, जो ह्यूमन रिलेशंस की बात हमेशा हम करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो उनको लेकर के तो बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी होती है और होती ही आई हैं। अगर उनको फोकस करके उन समस्याओं के बारे में कोई शोध करें, जैसे परिवार में पति पत्नी के आपस के संबंध बदलते रहते हैं समय के साथ में, या परिवार के और लोगों के संबंध, या समाज के दो समूहों के, धार्मिक समूह के आपस के संबंध, उनसे संबंधित समस्याएं, ये समस्याएं क्या हैं, इसका अध्ययन करके समाजशास्त्री छोड़ देता है, सोशलॉजिस्ट। लेकिन उन समस्याओं को निराकरण कैसे हो, ये एक कदम आगे सामाजिक कार्यकर्ता आता है और उसको अपने शोध के माध्यम से उनको ढूंढने का प्रयास करता है। और आगे फिर क्या कहा इस परिभाषा में,
लोगों के सशक्तिकरण एवं मुक्ति। सशक्तिकरण और मुक्ति, ये जो दो शब्द हैं खास तौर जिन पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है, एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम, लिबरेशन, ये महिलाओं पर भी लागू होता है और पुरुषों पर भी लागू होता है। ये सशक्तिकरण एक सामाजिक कार्यकर्ता उसमें कैसे मदद कर सकता है, ये भी शोध का विषय है। और मुक्ति, लिबरेशन, अर्थात सामाजिक सीमाओं में रहने के बावजूद एक व्यक्ति कैसे अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकता है, ये भी समाज कार्य शोध का एक विषय हो सकता है। फिर एक जो महत्वपूर्ण बात है, वह बिंदु जहां व्यक्ति अपने पर्यावरण से अंतरक्रिया करता है, वो बिंदु, वहीं से संघर्ष पैदा होता है, वहीं से घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण से समस्याएं, उदाहरण के लिए एक नई लड़की अब शादी के बाद अपने नए परिवार में आती है, अपने ससुराल में। अब वहां से उसका जो अपना खुद का पर्यावरण था अपने मैके का, वो भिन्न रहा होगा, ससुराल का पर्यावरण बिल्कुल भिन्न मालूम होता है और दोनों के एडजस्टमेंट में उसको कई तरह की समस्याएं आती, इंटरेक्शन होता है। और वो बिंदु जहां संघर्ष होता है, अगर उस पर हम शोध करें तो वो भी समाज कार्य का एक विषय हो सकता है, शोध का। और अंत में क्या कहा अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा में? मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रचालित किए गए और कई देशों में, जिसमें कि हमारा देश भी शामिल है, अनेक स्थानों पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? इसको दूर करने के उपाय क्या हैं? जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है? अगर इसका हम पता लगाएं तो वह भी समाज कार्य शोध का एक विषय हो सकता है। और अंत में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय वो है जहां समाज के आखिरी व्यक्ति की आवाज भी सुनी जाती है और समाज का आखिरी व्यक्ति, सबसे दलित व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति, वह भी समाज के संचालन में, शासन के संचालन में अपना योगदान दे सकता है। ये सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। क्या ये न्याय आज हमारे देश के दलित व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है? क्या ये न्याय ऐसा है कि हमारे दलित व्यक्ति भी अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचा सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसके कारण क्या हैं और कैसे उन कारणों को दूर करके उस दलित व्यक्ति को सशक्त बनाया जा सकता है, उस पीड़ित व्यक्ति को शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, ये भी समाज कार्य शोध का एक विषय हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने संक्षेप में आपसे ये कहने का प्रयास किया कि समाज कार्य शोध निस्संदेह सामाजिक शोध का ही एक अंग है, लेकिन उसका दायरा सीमित है और उसके फोकस में जो 4-6 बातें हमने आपसे बताई, उसके फोकस में वो है। और अगर इन पर शोध होती है तो समाज कार्य शोध उसको माना जाएगा। तो आइए इस पर थोड़े से विस्तार से बातें करें और इन दोनों में, सामाजिक शोध में और समाज कार्य शोध में, अंतर और स्पष्ट हो जाएगा अगर हम सन 1952 में एक सोशल वर्क रिसर्च ग्रुप नियुक्त किया गया था, 1952 में, और उसे कहा गया था कि आप बताएं, एक लिस्ट तैयार करें, एक सूची तैयार करें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्कर किन क्षेत्रों में अपने शोध संबंधी कुशलताओं का उपयोग कर सकता है, कैसे वो काम कर सकता है, जो कि सामाजिक शोध से थोड़ा सा भिन्न हो। तो इन्होंने 5-6 इस प्रकार के दायरे स्पष्ट किए हैं इस समाज कार्य शोध समूह ने, वो मैं आपको उस सूची यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो समाज कार्य शोध का जो विषय हो सकता है वो है सेवाओं हेतु आवश्यकताओं एवं उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण। किसी भी आप क्षेत्र में हैं, किसी जिले में हैं, किसी गांव में हैं, किसी देश में हैं, उसमें लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं प्रमुख, और एक बार अगर आपने सूची तैयार कर ली तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी। जैसे किसी गांव में आप जाएं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और आपसे कहा जाए कि अपना शोध कार्य आप यहाँ भी कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस गांव में लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं। मान लीजिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा इत्यादि, ये मालूम पड़ा आपको, उसकी आपने एक सूची तैयार की। और सूची भी कैसे तैयार होगी? प्राथमिकता के आधार पर। और प्राथमिकता आप तय नहीं करेंगे, वो गांव के लोग ही तय करेंगे। और मालूम पड़ा लोगों से यहाँ की सबसे प्रमुख आवश्यकता है पीने का पानी। तो ये आपके समाज कार्य शोध का पहला चरण होगा, टू डिटरमिन द फेल्ट नीड्स ऑफ द पीपल। जिन लोगों के लिए आप काम करना चाहते हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या है। तो इसके लिए आपको अपने सेवार्थियों से ही संपर्क करना पड़ेगा। तो पहला जो क्षेत्र है समाज कार्य शोध का वो है आवश्यकताओं का पता लगाना और उनकी प्राथमिकता तय करना।
दूसरा क्षेत्र जो बताया गया इस सोशल वर्क रिसर्च ग्रुप के द्वारा वो है जो सेवाएं उपलब्ध हैं क्षेत्र विशेष में उनकी समीक्षा करना, उनका मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए शिक्षा गांव में है, कब से स्कूल खुला और जिस उद्देश्य की स्थापना लेकर के स्थापना इसकी की गई थी, क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्या सवर्ण बच्चे ही आते हैं इसमें या दलित वर्गों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं? उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है क्या? यदि नहीं हो रही तो उसका कारण क्या है? दलित बच्चों को स्कूल में प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं स्कूल में, या अगर है तो उनका मटका अलग क्यों रखा जाता है? तो जो सेवाएं उपलब्ध हैं क्षेत्र विशेष में उनकी समीक्षा करना और जिस उद्देश्य के लिए सेवा प्रारंभ की गई उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही और उसका मूल्यांकन करना। समाजशास्त्री केवल यहीं तक आकर के रुक जाता है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता इसके आगे जाता है, वो उसका उपाय खोजता है कि ये जो विषमता है सेवाओं का लाभ लेने की, विषमता के कारण क्या हैं और कैसे जो मूल योजना कैसे उसमें परिवर्तन किया जाए और कैसे संशोधन करके अंतिम आदमी तक उसकी जो लाभ है उसको पहुंचाया जाए। अगर जरूरी हो तो मूल जो उसके डिज़ाइन है, मूल जो योजना उसमें संशोधन करना होगा और लगातार ये समीक्षा करते रहना होगी कि सेवाओं की जो उपलब्धि है वो क्या है। तो समाज कार्य शोध का ये हो गया दूसरा विषय। तीसरा क्षेत्र ये देखना कि जो क्षेत्र विशेष में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हैं क्या उनके लिए जो आवश्यक मानव संसाधन है क्या उपलब्ध है। सबसे पहले तो ये तय करेंगे हम, जैसे शिक्षा के उदाहरण, शिक्षा का ही उदाहरण लेते हैं कि स्कूल तो बन गया गांव वालों के सहयोग से और सरकार के अनुमति से, सहयोग से, लेकिन अगर वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स ही नहीं हैं तो सेवा का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो विभिन्न सेवाओं के लिए वांछित मानव संसाधन क्या होने चाहिए, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी अर्हताएं हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई मैच है क्या। स्वास्थ्य है, गांव में एलोपैथिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल गया लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, कंपाउंडर और नर्सें काम चला रहे हैं, दाइयाँ काम चला रही हैं, तो ये तो इसमें कोई मैच नहीं है आवश्यकता में और उपलब्ध मानव संसाधन में। तो ये एक बहुत मनोरंजक उदाहरण मैं आपको दूं। दिल्ली में एक शोध हुई समाज कार्य की HIV एड्स के ऊपर और वहाँ ये पाया गया कि वहाँ जो काउंसलर्स हैं जो एड्स पीड़ित मरीजों को अपना काउंसलिंग देते हैं, परामर्श देते हैं, वो ना तो साइकोलॉजिस्ट हैं और ना सोशल वर्कर हैं, वो हैं MA संस्कृत में और MA पॉलिटिकल साइंस में, इतिहास में। अब बताइए एड्स पीड़ित जो है व्यक्ति, HIV पीड़ित जो है, उसकी आवश्यकताएं कुछ भिन्न हैं, लेकिन MA पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति उसको कैसे जान पाएगा और कैसे उसको अपना परामर्श दे पाएगा। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है मिस मैचिंग का कि जो मानव संसाधन की आवश्यकता है वो और जो उपलब्ध मानव संसाधन उसकी अर्हताएं, दोनों के बीच में कोई मैच ही नहीं है। ये काम भी समाज कार्य शोधकर्ता का होना चाहिए। एक और क्षेत्र कि देखिए, एक बात तो मैं आपको प्रारंभ में बता चुका हूं कि जिस सोशल वर्क की या जिस समाज कार्य की बात हम लोग करते आए हैं उसका उद्गम और विकास प्रारंभ में शुरू के 400-500 सालों में पश्चिमी देशों में ही हुआ, खास करके इंग्लैंड और अमेरिका में। तो स्वाभाविक था कि वहाँ जो उद्देश्य तय किए गए, वहाँ जो सिद्धांत बनाए गए, उन पर वहाँ की संस्कृति और वहाँ के पर्यावरण का असर तो रहा ही होगा। अब ये सिस्टम जो पूरा का पूरा है वृत्तिक समाज कार्य का, प्रोफेशनल सोशल वर्क का, वो हमारे यहाँ आया 1936 में भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के माध्यम से, और आज देश में 700-800 से अधिक जो है स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क हैं और उनके माध्यम से हजारों कार्यकर्ता प्रतिवर्ष बाहर आते हैं और अभी तक कई लाख सामाजिक कार्यकर्ता जो ट्रेंड हैं वो आज हमारे देश में कार्यरत हैं। सवाल ये है कि जो ट्रेनिंग उनको मिली, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, उसका मूल आधार ज़्यादातर पश्चिमी संस्कृति रही है। वहाँ के मूल्य रहे हैं, वहाँ के सिद्धांत रहे हैं और कई बार वहाँ के मूल्यों में और हमारे मूल्यों में, हमारी संस्कृति के मूल्यों में टकराहट पैदा होती है। एक उदाहरण दूँ मैं, समाज कार्य के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें एक सिद्धांत है आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का सिद्धांत। अगर पश्चिम में, अमेरिका में कोई बहू, कोई विवाहित स्त्री अगर किसी कारण से अपने परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से उसको परामर्श जाता है, कह सकते हैं कि तुम तलाक ले लो, अपने पति से अलग रहना शुरू कर दो। लेकिन हम भारतीय लोग मूलतः
परिवार आधारित संस्कृति है हमारी। वहाँ अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह के परामर्श देने लगे तो हमारी संस्कृति के हिसाब से अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वो तमाम कोशिशें उसको करना होगी ताकि परिवार में सामंजस्य बना रहे और वो जो लड़की है, बहू जो है, उसमें अच्छी तरह से समन्वय हो सके उसका। तो पश्चिमी समाज आज मूलतः आत्मकेंद्रित हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड, इंडिविजुअलिस्टिक, और हमारा जो भारतीय समाज है उसमें आज भी पारिवारिकता काफ़ी हद तक बाकी है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष को भी सामाजिक कार्यकर्ता को समझना होगा। और अपने शोध कार्य में एक विषय ये भी उसका हो सकता है कि दोनों संस्कृतियों में समाज कार्य क्षेत्र में कहाँ कहाँ टकराहट है, कहाँ का विरोध है, और कैसे इस विरोध को दूर करके अपने सेवार्थी को हम मदद पहुंचा सकते। एक और शोध का विषय हो सकता है समाज कार्य शोध का, और वो ये है कि जैसा कि मैंने बहुत प्रारंभ में आपसे बताया था, समाज कार्य एक अंतर्विषयिक विषय है, अंतर्विषयिक व्यवसाय या वृत्ति है, और इसमें विभिन्न शाखाओं से सामाजिक जो शोध है उसके अनेक शाखाओं से हमने कुछ उपयोगी चीज़ें ली हैं। तो जैसे मान लीजिए मनोविज्ञान में कोई नया टूल या नया उपकरण आता है शोध के लिए, अगर हमारे लिए उपयोगी तो हम उसको ले सकते हैं। समाजशास्त्र में अगर कोई नई आविष्कार होता है किसी शोध के उसका उपकरण का, उसको हम ले सकते हैं। कोई नई हाइपोथेसिस आई, उपकल्पना आई किसी और विषय में, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने उपयोग के लिए देखना, उनको अपने लायक बनाना किस प्रकार हो सकता है, ये भी समाज कार्य शोध का एक विषय हो सकता है। और एक और विषय जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा मैं आपसे, कि जो अलग अलग जो शाखाएं हैं समाज विज्ञान की, उनमें जो नई नई उपलब्धियां हो रही हैं, जो विकास हो रहा है, उसको भी अभिग्रहण करना अपने लाभ के लिए, और उसका एकमात्र कसौटी, एकमात्र आधार ग्रहण करने का जो फिल्टर है, जो चलना है, वो ये है कि जो हम मनोविज्ञान से ले रहे हैं आज, जो समाजशास्त्र से ले रहे हैं, जो अर्थशास्त्र से ले रहे हैं, या जो कानून से ले रहे हैं, वो हमारे सेवार्थी के लिए कितना उपयोगी हो पाएगा, या उसको मदद करने में हम किस प्रकार से उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये 6 क्षेत्र मेरे छात्रों मैंने आपको बताए, जिनके बारे में सोशल रिसर्च का जो ग्रुप बना था और जिसने प्राथमिकताएं तय की और जिसने फोकस के सुझाव दिए, उस प्रकार के क्षेत्र हैं ये। और आमतौर पर सामाजिक कार्यकर्ता जो शोध में लगा है, उससे अपेक्षा की जाती है कि इन 6 क्षेत्रों में किसी एक क्षेत्र में, एक से अधिक क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित करे और इस प्रकार से शोध करे कि समाज कार्य वृत्तीय व्यवसाय को आगे बढ़ने में उसे मदद प्राप्त हो। अब आइए अंत में ये देखें हम कि हमारे देश में समाज कार्य शोध की आवश्यकताएं क्या हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता के रूप में। सबसे पहली बात तो ये प्रिय छात्रों कि ये हम देखें कि हमारी जो अपनी खास जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए समाज कार्य वृत्ति और व्यवसाय जो खास तौर से पश्चिम के मूल्यों पर आधारित रहा है, उसके दर्शन और उसके विधियों का अपने देश की परिस्थितियों के मुताबिक कैसे अनुकूलन कर सकते हैं, उसको कैसे अपने संस्कृति के हिसाब से उनको ढाल सकते हैं ताकि सेवार्थियों को किसी प्रकार का असमंजस न हो, और कैसे उनको क्रियान्वित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूं आपको। हमारी एक विधि है सोशल केस वर्क या वैयक्तिक समाज कार्य। इसमें बार बार इस तरह की बाधाएं उपस्थित होती हैं, बार बार इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि ये निर्णय सेवार्थी अगर ले तो क्या उचित होगा, न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए। हमारे यहाँ गांव में तो आज भी अपवाद रूप में संयुक्त परिवार आज भी पाए जाते हैं। अगर इस परिवार का कोई सदस्य आपके सामने आता है एक सेवार्थी के रूप में, तो हम पूरी तरह से उसको आत्म केंद्रित निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते या उसको सुझाव नहीं दे सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से परामर्श उसको दिया जाए ताकि वह भारतीय संस्कृति के दायरे में रहकर भी अपनी समस्या से मुक्त हो सके। तो पहला जो हमारा जो प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे अपने देश में समाज कार्य शोध के क्षेत्र में, वो ये है कि कैसे हम अपने वृत्तीय व्यवसाय के दर्शन को अनुकूल करें अपने संस्कृति के हिसाब से, और कैसे जो हमारी विधियां हैं सोशल केस वर्क से लेकर के सोशल एक्शन तक, उनको किस प्रकार से परिवर्तित करें
संशोधित करें ताकि हमारे देश में उसका समुचित उपयोग हो सके बिना हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को चोट पहुंचाए। दूसरी आवश्यकता समाज कार्य शोध की, खास तौर से हमारे जैसे देश में आज जो योजनाएं बनती हैं, जो कार्यक्रम तैयार होते हैं, उनको कई तरह के लोग अपने अपने दृष्टिकोण से उनकी समीक्षा, अर्थशास्त्री अपने दृष्टि से समीक्षा करता है, समाजशास्त्री अपने दृष्टिकोण से, राजनीति शास्त्री अपने दृष्टिकोण से। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से ऐसा हम दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाए हैं समाज कार्य का, ताकि उस दृष्टिकोण से हमारे देश की जो योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा कर सके समाज कार्य के दृष्टिकोण। और कैसे हमारे अपने दर्शन को कसौटी मान करके, हमारी अपने विधियों को कसौटी मान करके और हमारे अपने सेवार्थियों की आवश्यकताओं को कसौटी मान कर। तो ये काम भी बहुत बड़ा काम है और ये काम बाकी है, होना है, हुआ है, छुटपुट काम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से इसमें भी अभी हम लोग रम नहीं पाए हैं और इसको भी एक चुनौती के रूप में हमको लेना चाहिए। तीसरी जो देश की आवश्यकता है समाज कार्य शोध को लेकर के, वो ये है कि अभी तक जो सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण हुआ, समीक्षाएं हुई, उनको मूलतः समाजशास्त्रियों ने और अर्थशास्त्रियों ने उनका विश्लेषण किया। समाज कार्य के दृष्टिकोण से इस पर बहुत कम काम हुआ है। खास करके मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा गरीबी, बेरोजगारी, दलित तथा पिछड़े वर्गों की समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। इन पर विश्लेषण और समीक्षा तो मौजूद है, लेकिन दृष्टिकोण उनके कौन से हैं? समाजशास्त्रियों के और खास तौर से अर्थशास्त्रियों के। अभी भी इनकी समीक्षा सामाजिक कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से होना बाकी है। और अगर क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, शोध कार्य, तो निश्चित रूप से समाज कार्य शोध का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। और एक जो बहुत बड़ा काम जो रह गया है, जिसको कहते हैं भगीरथ प्रयास उसके लिए करना होंगे, वो काम है कि जैसा कि आप जानते हैं और मैंने पिछली बार आपसे चर्चा की भी थी कि भारत का अपना कम से कम 5000 साल का बड़ा विस्तृत और बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है समाज कल्याण का और समाज सेवा का। इतनी शायद विस्तार शायद ही किसी देश में मिले आपको। इसके भी इतिहास उपलब्ध हैं, इसका भी विवरण उपलब्ध है, लेकिन फिर वही बात कि उनको या तो प्रस्तुत किया है इतिहासकारों ने, या प्रस्तुत किया है समाजशास्त्रियों ने, या प्रस्तुत किया है जो खास करके वामपंथी विचारक हैं, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया है। आज भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारी प्रतीक्षा कर रहा है शोध के लिए कि भारत में जो इतनी समृद्ध और विस्तृत परंपरा रही है समाज कल्याण की, उसका इतिहास समाज कार्य के दृष्टिकोण से आज तक लिखा नहीं गया है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और एक चुनौती है सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कि इस इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए समाज कल्याण का और सामाजिक सेवाओं का। तो एक बहुत बड़ा कार्य समाज कार्य के शोध में हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध की प्रकृति, अवधारणा, उद्देश्य और क्षेत्र। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर S.R. बिल्लोरे। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।